ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर अमन के लिए किरदार पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर असम्बली से भी मुलाकात होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और पाक ईरान ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। बतौर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये दूसरा दौरे पाकिस्तान होगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद के पेश नज़र इस्लामाबाद में पाकिस्तान और ईरान के कौमी परचम आवेज़ा रेड जोन और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें कामयाब। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। अमरीकी इंतजामिया ने ईरान को खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार और फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान 21 अगस्त तक ईरान खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार और तरसील कर सकेगा। ईरान के मुंजमद असासों का एक हिस्सा भी जारी हो गया। उधर ईरान ने जौहरी मुआयनाकारों को एटमी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त दे दी। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की कि ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तफाक कर लिया। एटमी मुआयनाकारों की तैनाती रवा हफ्ते हो जाएगी। स्विट्जरलैंड बैठक के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया। जहाजरानी में वाज़ा इजाफा रिकॉर्ड। लबनान के तनाज़े के हल के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर भी इत्तफाक। सेल में लबनानी हुकूमत और सालिसी मुमालिक भी शामिल होंगे। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात के महज पर पेशरफ्त हो रही है। हमने कामयाब हतमी मुआहदे के लिए मजबूत बुनियाद रख दी। अमरीकी नायब सदर JD Vance की स्विट्जरलैंड से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमें दूसरे फरीक की बातों पर यकीन नहीं, उनकी जानिब से अमल दरामद चाहिए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बगैर ईरानी फंड्स मुंजमद रहेंगे। हमने कतर से ईरानी फंड्स के इस्तेमाल का तरीक़ाकार तय करने में मदद मांगी है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान के एहसास से बहाल होने पर रकम ईरानी अवाम की फलाह पर खर्च हो, प्रॉक्सीज या दहशतगर्दों की सहूलत कारी के लिए नहीं। JD Vance ने मजीद कहा, इसराइल की सिक्योरिटी के साथ लेबनान की खुद मुख्तारी की हिफाजत भी चाहते हैं। ईरान हिजबुल्लाह पर असर और रसूख इस्तेमाल करके उसे रोके। अगर धमकियां मिलेंगी तो अमरीकी सदर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बयानात देंगे। सबको मालूम है ईरान जौहरी मुआइनों के लिए इत्तफाक करेगा। हमें अमली इक़दामात भी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पैगाम लिखा, जौहरी दयानतदारी यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी ज़रूरी है। हम सख्त निगरानी करेंगे। तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची स्विट्ज़रलैंड से वापसी के बाद ओमान रवाना। ईरानी वफ़द ओमान के सुल्तान से मुलाकात करेगा। आपने हॉर्मज़ के इंतज़ाम और बहरी गुज़रगाह के मामलात पर बातचीत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मराद मिलने की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान और कतर की अनथक सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां खत्म कर दी गई। मुंजमद असासे बहाल होना शुरू हो गए, जिनके जरिए ईरान की तामीर नौ और बड़े तरक्याती मंसूबों का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत पहला इजलास कामयाबी से मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में आगे बढ़े। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों ने मुज़ाकरात की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लगन, अज़्म और साबित कदमी के बगैर ये पेशरफ्त मुमकिन न थी। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को भी सराहा। मज़ीद कहा कि मुज़ाकराती अमल में हासिल होने वाली पेशरफ्त पायदार अमन के लिए हौसला अफजा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ में अपना मुखलिसाना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा स्विट्ज़रलैंड मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। तुर्क सदर तय्यब एर्दोगान का ईरानी हमनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता, अमन मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत।
मसूद पेज़ेशकियान बोले, ईरान आलमी क़वानीन के दायरे में सिफारतकारी जारी रखने के लिए तैयार है। इसराइल को लेबनान और फ़लस्तीन पर बमबारी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तुर्क सदर ने मजीद कहा, साजिशी अनासर मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। तुर्किया मुज़ाकरात की पुरअमन तकमील में ताउन के लिए तैयार है। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ खित्ते के अमन का पेश खैमा करार दे दिया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि जौहरी सलामती और आबनाए होर्मुज़ जैसे इलाकाई मसाइल पर बात होगी। कतरी वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जैन बैरेट से मुलाकात, मुज़ाकराती अमल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जांग डोंग की मुलाकात। इसहाक डार ने स्विट्ज़रलैंड में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर पेशरफ से आगाह किया। इसहाक डार ने काहिरा में R4 वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतालिक भी चीनी सफ़ीर को ब्रीफिंग दी। चीन ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीन का खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का इरादा। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। पाकिस्तान और चीन का इत्तिफाक। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 60 सेंट कमी से $76 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल भी $2 सस्ता, कीमत $78.80 फी बैरल पर आ गई। दुबई का मर्बन ऑयल $1.6 कमी से $72 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर मुस्ताफ़ी नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी। वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार एंडी बर्नहम का बाज़ाबिता तौर पर लेबर पार्टी की क़यादत के लिए उम्मीदवार बनने का ऐलान। कोई हरीफ सामने न आया तो बर्नहम जुलाई में क़यादत संभाल सकते हैं। स्टारमर की काबीना के वज़ीर सेहत और सबसे पहले मुस्ताफ़ी होने वाले वेस्ट ट्रीटिंग का इलेक्शन लड़ने से इनकार। एंडी बर्नहम की हिमायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान की वज़ारत आला का ताज अमजद हुसैन के सर सज गया। मुस्लिम लीग नून के सदर गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान अपोजिशन लीडर मुंतखब। ऐवान की तीनों बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मिलकर हुकूमत साजी का अमल पाया तकमील तक पहुँचाया। ऐवान में इंतखाबी अमल से कबल बिलावल भुट्टो और सरबरा IPP अब्दुल अलीम खान का राबिता हुआ। बिलावल भुट्टो की मिलकर हुकूमत बनाने की दावत अलीम खान ने कबूल की। IPP को गिलगित बल्तिस्तान काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठाया। चार साल में इंसानी हुकूक की बेकदरी और बदतरीन कानून शिकनी की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, तहरीक इंसाफ सजाएं देने के खिलाफ नहीं लेकिन खुद साख्ता केसेस पर सजाओं के खिलाफ है। बारहा कह चुके 9 मई की धूल अब बिठा देनी चाहिए। सियासी इंतकाम का सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने ऐवान में खुद जाकर वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया। सोच रहे थे हाथ मिलाने से मामलात बेहतर होंगे मगर ऐसा नहीं हो सका। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, अदालती अमल में हुकूमतों का अमल दखल नहीं होता। अदालती सजाओं में भी हुकूमत का कोई किरदार नहीं। अगर किसी फैसले पर एतराज़ हो तो अपील के जरिए रुजू किया जा सकता है। अपोजिशन से इस्तदा है वो कायमा कमेटियों में वापस आएँ। अपोजिशन को कानून साजी के अमल में तकनीकी और अमली किरदार अदा करना होगा। पिंकी कराची की हो या लाहौर की, उसे अब नहीं छोड़ा जाएगा। कानून से ऊपर ना ही पिंकी रहेगी और ना ही कोई पिंक रहेगा। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
कहा कि 18वीं तरमीम में विफाक सूबों को बहुत से वसाइल देता है, सूबों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की। पीटीआई अरकान पर तनकीद करते हुए कहा कि पीटीआई के MNAs सुबह के वक्त ऐवान में वज़रा पर तनकीद करते हैं, शाम को उन्हीं से काम करवाने के लिए मुलाकात का वक्त मांगते हैं। सिंध असेंबली के बजट इजलास में कशीदगी। MQM के रुकन फरहान अंसारी की तकरीर के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। फरहान अंसारी ने कहा कि ग्रुप बंदी MQM में नहीं, पीपल्स पार्टी के अंदर है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम सेवन पब्लिक कमीशन रखा जाए। फरहान अंसारी के बयान पर पीपल्स पार्टी अरकान बरहम, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज मुआफ़ी का मुतालबा किया। फरहान अंसारी ने कहा कि कोई गाली नहीं दी कि मुआफ़ी मांगू। डिप्टी स्पीकर ने मुतनाज़िल अल्फाज असेंबली कार्रवाई से हज़फ करवा दिए। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने फरहान अंसारी की तकरीर पर तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि MQM रुकन ने ऐवान को बोरी बंद लाशों की धमकी दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की मुलाकात। सूबे में खेलों के फ़रोग़ और नौजवान टैलेंट को आगे लाने पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा चैंपियन लीग से मुताल्लिक तजावीज़ का जायज़ा भी लिया गया। फैसल करीम कुंडी बोले, KP बासलाहियत खिलाड़ियों की सरजमीन है, मियारी सहूलियात से पाकिस्तान को मुस्तकबिल के बेहतरीन खिलाड़ी मुयस्सर आएंगे।